खुशकिस्मती हमारी कि हम बिल्कुल सनम को ऐसे सामने से बैठे। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम की, आपने बुलाया। और हम बहुत अच्छे से सनम के पीछे पड़े हुए थे। और मेरी फेवरेट जो है वो आर्टिस्ट, मैं तो कहती हूँ कि लोग इनको एक पहलू से जानते होंगे कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, पर मैं इनको इस पहलू से जानती हूँ कि बहुत सुरीली आर्टिस्ट है। बहुत सुरीली आर्टिस्ट है आप, और बहुत जगह बिल्कुल बस सुनने में तो 200% है। हाँ। नहीं, गाने में भी 200% है। बस सुनना ज्यादा आ गया ना तो गाने से भी डर जाती हूँ। ये तो सही नहीं आप है। मैडम नूरजान के जो है ना, हाँ नहीं, हम बड़े उनको खूबसूरत, बिल्कुल, मगर माशाल्लाह बहुत मजा आता है सनम के साथ। तो बहुत शुक्रिया। एक एक मिनट भी एंजॉय करते हैं आप। बिल्कुल, हम इंतजार करते हैं कि सनम आएगा। और सनम की आवाज़, जैसे हमने पहले इंटरव्यू में बोला ना कि सनम की आवाज़ है धरती की आवाज़, जिनको आप कहते हैं ना कि जो आपको फौरन धरती से जाके मिलाती थी। सनम मुझे बताएं, आप किसको सुनती थी कि आपको शौक हुआ कि मुझे गाना, या फिर बचपन से ही अम्मी को पता था और रोती भी सुरीला? मेरे बेसिकली फादर जो है वो एक सूफी आर्टिस्ट है, हाँ। और शुरू से लेके मैं उनको ही सीखा। और फिर बीबी आबिदा परवीन जी और मेरे बाबा एक ही उस्ताद से सीखे हैं, तो मैंने उनसे ही सीखा। तो वो स्टाइल भी मेरा उनकी तरह ही हो गया। फिर मैंने आबिदा जी को सुनना स्टार्ट किया, पर मैं अब प्रॉपर उनकी शागिर्द हूँ आबिदा जी की। तो बहरहाल सीखा मैंने अपने फादर से, अल्लाह उनको जिंदगी दे। आमीन तो आमीन। वो भी पहला वैसे गाना रिकॉर्ड कब कराया था, ये बताएं? पहला गाना नहीं, मैंने पहला जो है वो एक मैंने प्रोग्राम किया था, जो कि हम स्कूल की तरफ से गए थे, भाभी मेरे साथ थे 99 में। तो वहाँ पर मैंने पहला अवार्ड भी विन किया था। मुशाहिद हुसैन थे तब, उन्होंने मुझे दिया था। तो वो पहला प्रोग्राम था, 4 सूबों में आर्टिस्ट आए हुए थे बच्चे, तो उनमें से मैंने विन किया था। ये वो मेरा पहला था। बाकी रिकॉर्ड मैंने पहला जो कलाम किया है वो मेरा एक मारवाड़ी सॉन्ग था जी। बेसिकली सिंधी और मारवाड़ी, क्योंकि थर करीब है तो हमारा जो राग वो ज़्यादा टच होता है। हमारी चीज़ें, गाने का स्टाइल भी ना आपको लगेगा थर का ही कुछ लग रहा है, आपको वो शहर का ही, सहरा का कुछ लगेगा। तो वो पहला कलाम है ना, मैंने मारवाड़ी में रिकॉर्ड किया था। और जो पहला कॉन्सर्ट था जिसमें बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्कूलों से तो आपको प्रैक्टिस है, आप कंपटीशन में गा रही हैं, लेकिन जब बहैसियत एक सिंगर जब आप गा रही थी और लोगों का सामने जिस तरह से अंबार था और जो लोग एकदम पागल हो गए बात सुन के, तो वो क्या रिएक्शन था सर उनका? वो था 2009 में विरसा हेरिटेज, मियां यूसुफ सलाउद्दीन ने मुझे मौका दिया। और तब एक मेरा कलाम था परचन शाल पवार, सिंधी में। जी, मेरी टीम मुझे उस वक्त से कह रही है कि हमने उनसे सुनना जरूर है। तो वो उसमें मुझे नहीं पता था कि मेरा सॉन्ग कब राहत भाई ने सुना, राहत फतेह खान साहब ने, और कब अपना आवाज़ उसमें ऐड किया। जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो दरमियान में राहत भाई आकर बैठ गए। अब आप सोचें कि इतने बड़े आर्टिस्ट आकर वो बैठ गए, मुझे लगा वो मुझे सुनने के लिए आए एज अ गेस्ट, बट उन्होंने आवाज भी नहीं कांपी, माइक उन्होंने पकड़ के तो मेरे साथ उन्होंने वो कलाम, वो है ही ऐसी चीज कि उफ आप रह नहीं सकते। हाँ, वो बस वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ये था कि मेरे लिए मतलब फखर की बात थी इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना। भाई मेरी टीम कह रही प्लीज वो भी जरा करा देगी। हाँ, क्या बात है, मेरी टीम छोड़ेगी नहीं मुझे। मैंने भी गाया था उसके बाद, फिर पाकिस्तान आइडल में गाया। अच्छा, मैं, क्योंकि ये हम आज़ादी वीक भी मना रहे हैं, मुझे बताएं अपने बचपन की क्या यादें आपको सबसे ज़्यादा याद आती हैं जश्न आज़ादी को लेकर? ये कि मिली नगमे हम करते थे और उन पे प्रैक्टिस करते थे, और 1 महीना पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी, तो 2-4 कर लेते हैं, पर जो मौका एक ही का मिलता था। बहरहाल ये कि वो यादें हैं। और अभी भी हमारे बच्चों को भी, आप भी ऐसे घर से जाती थी झंडियाँ वगैरह लेकर? जी बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि वो ये वाला जो जुनून जो हम में था वो हमारे बच्चों में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हसरत तो बड़ी है। हाँ, मैं तो ये दुआ करूंगी हमारे बच्चे अब डिजिटल आज़ादी। अच्छा, आपकी बेटी इतनी सुरीली है माशाल्लाह से? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सुर तो कहीं उसके आसपास भी नहीं है। ओए होए। तो लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि वो भी सीखे? मेरी ख्वाहिश नहीं है कि वो सीखे, क्योंकि मैंने बड़ी तकलीफों के साथ स्ट्रगल तो है ना, फिर ये आसानी इतना कलाम याद करना और बचपन से करना, तो आपके बचपन में ये एक मेहनत शुरू हो जाती है जी। तो मैं कभी भी, मतलब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कि वो इस फील्ड में आए, बस उसका अपना है, लॉ की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। और बेटों को लेके आपको है कि बेटा मेरा एक जो है, मेरे 3 जो बेटे हैं अपने बाबा के पास रहते हैं, तो वो एक उनमें से जो है अभी स्टार्ट किया हुआ है, उनके बाबा ने करवाया हुआ, बट मेरा कभी भी ये शौक नहीं था कि मेरी औलाद इस फील्ड में आए। इसलिए कि माएँ बच्चों को सहूलत से देखना चाहती हैं। ये बात मुझे इसलिए भी याद है कि मैडम नूरजहां ने भी अपनी बेटियों को बिल्कुल एक तरफ रखा ना, और खैर वो चलो वो भी बात है कि
आवाज में ये चीजें नहीं थी, ज़ुलेखा हुमा ने कुछ गाया लेकिन मैडम वाली बात नहीं थी। तो वो चाहती नहीं थी कि जितनी मेहनत, मुशक्कत और ये इसका प्रेशर जो है ना शोहरत का, वो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी उनकी शादियां कर दी और उनको एक तरफ कर दिया। बड़ा अच्छा। हाँ। मेरी बहुत जल्दी शादी हुई थी, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी बेटी की जल्दी शादी करूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल बच्चे सोच ही रहे होते हैं। अभी वो ओ लेवल्स के लास्ट में फिर भी वो कहती है मैं अभी सोचूंगी मैंने आगे क्या करना है। मैं अभी बता दो बेटा क्या करना है, अभी मैं सोचूंगी। तो ये कि अच्छी बात है, जल्दी शादी करना बच्चों की बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, आपकी भी दोनों बेटियों में से किसी को वैसे शौक नहीं हुआ गुनगुनाने का? नहीं, थोड़ा सा था। गाती नरीमान सुरीली है और मीरा भी है। मैंने तो एक दिन उसका अंग्रेजी का गाना सुना है, मैंने कहा तो बड़ा पक्का अच्छा गा रही है, और मेरे सामने नहीं गाया। वो एक्चुअली बस कुछ ऐसा था कि जब मैं थोड़ा बहुत बाजा लेके बैठती थी तो बचपन में वो भी बैठ जाती थी, और मैंने एक आध दफ़ा उस्ताद भी जिद करके लगाया क्योंकि उनके वालिद को पसंद नहीं था इतना। वो कहते थे बस इतना ही ठीक है, घर में बाजा ना बजे, ठीक है चलो। तो बंदा कहता है चलो 4 बातें होंगी तो एक ना भी सही। फिर ये तो जब वो बैठती थी मेरे साथ बैठ के, तो बल्कि वो एक खासा बातें थे उस्ताद, उनका नाम अमानत अली था, वो गुजर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। 1 साल मैंने लगाया था उनको। तो वो उन्होंने क्या उस दिन एक राग सुन मुझे याद करा रहे थे, मेरे ख्याल कुछ अल्लाह ही अल्लाह तेरा नाम अल्लाह, कुछ ऐसे तेरा नाम लियो हो वे तसल्ला, है ना। तो वो लग गई थी दोनों बजाने भी और गाने भी। बस उन्होंने जब देखा ना घर में ये टेंशन हो रही है तो वो भाग गई बताए बगैर ही। लेकिन मैंने सुना है दोनों गाती हैं, मगर ऐसे मेरी तरह नहीं गाती हैं। कि वो हमारे घर में जो था ना क्या हम चारों बहनें गा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं सुना दो सुना दो, अम्मी भी गा रही हैं, फिर कहते तुसी कितनी चंगियां मैंने गाना सुना। अच्छा, नवासों में वैसे अब या नवासी में आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी को शौक है? आपको होता है ना कि मेरी लेगेसी आगे कौन लेके चलेगा? नहीं, एक्चुअली वो तो सारे बाहर चले गए तो उर्दू भी नहीं बोल रहे टूटे हुए मुंह से। मुझे तो गुस्सा ही चढ़ा है उनके ऊपर। बड़ा वाला तो 19 साल का बिल्कुल ही माशाल्लाह रहेगा, क्या है मुझे नहीं आती अंग्रेजी, क्या बोल रहे हो, आती है आती है आती है। तो जो छोटा भी है कि नहीं, वो जो अभी मीरा का बच्चा गया वो 2-4 साल पहले के थोड़ा थोड़ा बोलता है। मैंने देखा मेरे साथ तो यहाँ पे भी अंग्रेजी बोलते हैं, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। देखा तो अपनी मेड से बातें कर रहे थे, आप इतना अर्न करती हैं, आप आ सकती हैं टिकट लेके, अपनी मासी को कह रहे हैं। मैंने कहा इनको ये उर्दू बोल रहे हैं, मेरी से क्या गलती हुई है? तो वो तो किसी और ही दुनिया में, कान में टूटी लगी हुई जंगली गाने लगे हैं जो हमारे हिसाब से, उधर कोई मजाक नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपकी लेगेसी कौन लेके आगे चलेगा? तो दिल क्या चाहता है? दिल क्या चाहता है? बेटा चले। बेटा बिल्कुल। जो अभी सबसे छोटे वाले वो या बड़े वाला? सबसे बड़े वाला सुरीला भी है। हाँ, अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है भाई। होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सनम की बच्ची हो, सनम की औलाद हो, सुरीली ना हो, हो नहीं सकता ना। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब हम इनके साथ करेंगे दिल की बात। कहीं मजा आइएगा। शुक्रिया। आफ्टर ब्रेक मेरे साथ आज बुशरा अंसारी और सनम आरवी यहाँ पे मौजूद है जनाब। बच्चों की तरह चिप्स खा रहे हैं। बिल्कुल जी, और सुबह सुबह चिप्स खाने का कोई मजा आ रहा है। हो जी, सिर्फ चिप्स खाएंगे और साथ में चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, और अब हम यहाँ पे बैठ के करेंगे दिल की बात।